किसी वस्तु को जो है अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो प्रतिछाया के जो आकार है बहुत बड़ा होगा। क्या होगा इसका आकार? बहुत बड़ा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2013 में भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है लागू हुआ था। किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में जो है हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह जो राज्य भारत का तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे छत पे वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। माता पिता के क्रोमोजोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है, यानी लड़की के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह जो क्रोमोसोम होता है XF, इसके लिए जो है यह बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है और XY के द्वारा जो है बॉय के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा गैस खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी बासीपन का कारण होता है? तो यह जो गैस ऑक्सीजन है यह खाद्य पदार्थों के जो है बासीपन का कारण होता है। अगला सवाल की द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो द रूम ऑन द रूफ जो है इस उपन्यास के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है इस उपन्यास के लेखक? रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल यहाँ पे जो प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अरुंधति राय जो एक लेखिका है को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो अरुंधति राय को जो है यह मान बुकर पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था यह मिला था। अगला सवाल की अमीबा किस जगत यानी किंगडम से संबंधित है? तो अमीबा जो है यह प्रोटिस्टा जगत यानी किंगडम से संबंधित है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो यह जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इससे संबंधित है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। अगला सवाल की प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? तो प्राचीन भारत में जो गांधार कला है यह कुषाण जो वंश के साम्राज्य था इस समय यह विकसित हुआ था। 2000 रुपए के करेंसी नोट पे कौन सा मोर्टिक यानी आकृति छपा है? तो 2000 रुपए के करेंसी नोट पे जो है यह मंगलयान का मोर्टिक यानी आकृति जो है इस पे छपा है। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार जो है यह BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल की ईस्ट इंडिया लेदर कहाँ पे स्थित है? तो ईस्ट इंडिया जो लेदर है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह जो अनुच्छेद 51 का ये है यह मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। अगला सवाल की इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप जो है कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का जो हिंदी प्रारूप है इससे 24 जनवरी 1950 में इसको अंगीकार किया गया था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय पार्क है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे 179 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में 4 बाग शैली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में 4 बाग शैली का शुरुआत जो है यह मुगल के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। भारत के पूर्वोत्तर भाग की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर भाग की जो उपजाऊ भूमि है यह खादर कहलाती है। क्या कहलाती है? खादर। अगला सवाल की पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। ब्रूम और ग्रूम पुस्तक की सह लेखिका कौन है? तो ब्रूम और ग्रूम पुस्तक की सह लेखिका जो है यह किरण बेदी है। कौन है सह लेखिका? किरण बेदी है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इन टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन टैग का फुल फॉर्म होता है I फॉर इंडियन होता है, N फॉर नेशनल होता है, T फॉर ट्रस्ट होता है और A फॉर आर्ट होता है, C फॉर कल्चरल और H फॉर हेरिटेज होता है। तो इस तरह जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो है इन टैग का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि बाघ गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कटरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कटरनिया घाट वन्यजीव जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। द
बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण है द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक। अगला सवाल, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है यह एर्नाकुलम में है। कहाँ पे है इसका उच्च न्यायालय? एर्नाकुलम में। अगला सवाल की फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? तो यह बिनी बंसल जो है फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक है। खेल भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? तो खेल यह भारतीय संविधान के जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कब चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है यह कांग्रेस के जो पूरा अधिवेशन थे उसमें 1938 में चुने गए थे। अगला सवाल की सिपकिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है सिपकिल्ला दर्रा। अगला सवाल की रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? तो रोटा वायरस जो टीका है यह डायरिया जो बीमारी होता है इससे बचाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 194 नंबर जो प्रश्न है कि कौन डिपार्टमेंट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP जारी करता है? तो यह जो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस है इसके द्वारा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7-8 यानी 7 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में सभी पूछे गए प्रश्न के देखेंगे। यहाँ पे 195 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम जो सूती मिल है यह मुंबई में स्थापित किया गया था। खसरा यानी मिसल्स जो है किसके कारण होता है? तो खसरा यह जो इसे इंग्लिश में मिसल्स कहा जाता है यह विषाणु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को और किस नियम से भी जाना जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को जो है यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से भी जाना जाता है। ओजोन गैस वातावरण के किस परत में मौजूद है? तो ओजोन गैस जो है यह वातावरण के समताप मंडल में जो परत है उसमें मौजूद होता है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में है? तो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? तो अपवर्तन जिसे इंग्लिश में रिफ्रेक्शन कहा जाता है इसके कारण जो है तारों का टिमटिमाना एक प्रकार की परिघटना होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि नील दर्पण उपन्यास के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण उपन्यास के लेखक हैं। अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्राधिकार है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बाब अल मंदेव जल संधि किसको जोड़ता है? तो बाब अल मंदेव जो जल संधि है यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। किसको? बाब अल मंदेव जो जल संधि किसको जोड़ती है? लाल सागर को जो है यह अदन की खाड़ी से जोड़ती है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स बोलो जो है 8 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 207 नंबर प्रश्न है कि मांडो गीत किस राज्य से संबंधित है? तो मांडो गीत जो है यह गोवा राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स यह सारे सवाल है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इस तरह से वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे कि आपको लोग कम समय कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से इसको रिवीजन और याद कर सकें। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे 208 नंबर जो प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो भाग अनुमस्तिष्क होता है जिसे इंग्लिश में सेरेबेलम कहा जाता है यह शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। दांत का पीएच मान कितना से कम होने पे दांत खराब होने लगता है? तो दांत का जो पीएच मान 5.5 से कम होने पे यह दांत खराब होने लगता है। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में यह 3 सेक्टर है। कितने? 3 सेक्टर हैं। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो बृहत संहिता जो है यह 12 मिहिर के द्वारा लिखा गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक गेम कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक जो गेम है यानी खेल है यह एथेंस में आयोजित किया गया था। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सा उंगली प्रवाहित धारा की दिशा दिखाता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यह जो उंगली मध्यिका होता है यानी इसे इंग्लिश में मिडल फिंगर जो होता है इसके द्वारा जो है प्रवाही धारा की दिशा दिखाता है। अगला सवाल कि जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है जयपुर के हवा महल का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो पंचायती जो राज व्यवस्था है यह भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में है। किसमें? 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विक्रमशिला, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसको सुधार लेते हैं। तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है?
तो विक्रमशिला गंगात्मक जो डॉल्फिन अभयारण्य है यह भागलपुर में स्थित है। और यह भागलपुर कहाँ पे है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यह अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला सवाल कि भारतीय करेंसी नोट पे कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय करेंसी नोट पे जो है यह 15 भाषाएं हैं। कितनी है, 15 भाषाएं हैं। अगला सवाल कि हाइड्रा में किस प्रकार का पुनर्जनन होता है, तो हाइड्रा में जो है यह मुकुलन यानी बर्डिंग प्रकार का पुनर्जनन होता है। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। व्हाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो अरविंद अडिगा के द्वारा जो है व्हाइट टाइगर उपन्यास लिखा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इस सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एसएससी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेटेजी के जो साइंस होते हैं वह प्रीवियस ईयर्स के ही स्ट्रेटेजी के और साइंस लगातार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 8 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे 223 नंबर जो प्रश्न है कि लाल पंडा किस राज्य का राज पशु है, तो लाल पंडा जो है यह सिक्किम जो राज्य है इसका राज पशु है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 यानी 25 है यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो भारत देश में शतरंज खेल की शुरुआत हुआ था। शहनाई किस प्रकार का यंत्र है, तो शहनाई जो है यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला जो है एक प्रकार का यंत्र है। कैसा यंत्र है शहनाई, तो यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक यंत्र है। अगला सवाल की पूर्ण रूप से वसा का पाचन किस आंत में होता है, तो पूर्ण रूप से वसा का पाचन जो है यह छोटी आंत में होता है। अगला सवाल देखिए कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर यह बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। शल्य चिकित्सा के रूप में किसे जाना जाता है, तो सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। कंधेई नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो कंधेई जो नृत्य है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि घोड़ ड्रेस जो है किस देश का पारंपरिक और राष्ट्रीय ड्रेस है, तो यह भूटान देश का जो है घोड़ ड्रेस यह पारंपरिक और राष्ट्रीय ड्रेस है। अगला सवाल कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो भारत का जो बैरन द्वीप है एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह जो पुरस्कार परमवीर चक्र है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए इसे प्रदान किया जाता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है यह फ्रांस देश से लिया गया है। 200 रुपए की करेंसी नोट पे किसका चित्र छापा है, तो 200 रुपए की करेंसी नोट पे जो है यह सांची का स्तूप का चित्र छापा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 8/8/2019 यानी 8 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 237 नंबर जो प्रश्न है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो